दोस्तों, जोगेश्वरी की गुफाएं आज एक ऐतिहासिक स्थल कम और एक मंदिर ज्यादा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि आपको इन गुफाओं की प्रतिभा से परिचित करवाएं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जब आप इस भीड़ वाले इलाके से गुजरते हो, इसे प्रताप नगर कहते हैं, तो आपको शायद अंदाजा भी नहीं आएगा कि यहाँ एक ऐतिहासिक गुफा है। इसका दूसरा कारण ये है कि यहाँ एक लंबा गलियारा है और गुफा उसकी दूसरी तरफ है। आपको 2 कदम नीचे उतर के जाना है। ये गुफाएं बनी थी 6ठी शताब्दी में, यानी लगभग 1500 साल पहले। जिन कारीगरों ने अजंता की गुफाओं पे काम किया था, वही कारीगर अपनी कला लेके पश्चिमी तट पे आए होंगे और उन्होंने ये गुफाएं बनाई है। ये गुफाएं बनी थी कालाचुरी शासन के वक्त। उन दिनों कई बौद्ध विहार बनते थे गुफाओं में, तो उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए ये मंदिर बनाया गया है। भारत के पश्चिमी हिस्से पे ये गुफा में बनने वाला सबसे पहला हिंदू मंदिर होगा। जोगेश्वरी गुफाओं में जो प्रयोग किया गया, 100 साल बाद वो सुधारा गया एलिफेंटा में। पहले इसका नाम अंबोली गुफा थी, क्योंकि पास में अंबोली गांव है। फिर नाम जोगेश्वरी कैसे पड़ा, वो हम बाद में आगे चल के बात करेंगे। मंदिर जिस शैली में बना है उसे सर्वोतभद्र कहते हैं, यानी चारों तरफ से मंदिर खुला है और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको चंद्रशिला पे पैर रख के ऊपर आना है। ये मंदिर जब बना था तब पशुपत संप्रदाय का मंदिर था। इसकी दीवार पे सप्त मातृका की भी मूर्ति है। वैसे 7 होनी चाहिए, लेकिन 8 है। तो कहते हैं कि 8वीं योगेश्वरी या जोगेश्वरी की है। अब इतिहास के किस मोड़ पे जोगेश्वरी इस मंदिर की मुख्य देवी बनी, वो कहना थोड़ा कठिन है। योगेश्वरी देवी कुछ समुदायों की कुल देवी है। अंदर जो आपको मूर्ति दिखेगी वो बाद में बिठाई गई है। पहले सिर्फ वहां पदचिन्ह थे। पदचिन्ह मूर्ति के नीचे है और कपड़ों और आभूषणों के बीच से आपको शायद नजर नहीं आएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पदचिन्ह स्वयंभू है, लेकिन अब ये तो सिर्फ मान्यता का सवाल है। बखर एक ऐतिहासिक लिखाई है जो मराठी में है। कई सारी बखर है, लेकिन उनमें से एक पुरानी बखर मानी जाती है, महिकावतीची बखर। ये काव्य का संग्रह है जो बनाया था 14वीं या 15वीं शताब्दी में। अब ये ऐतिहासिक लिखाई के ऊपर भी एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि यहाँ जो मलाड के एक देसाई थे, उनके सपने में जोगेश्वरी देवी आई और कहा कि इस बखर का निर्माण करो, और इस तरह से शायद यहीं कहीं बैठ के ये बखर लिखी गई है। यहाँ के स्थानीय लोग आपको कुछ कहानियां बताएंगे इन गुफाओं से जुड़ी हुई। कैसे शंकर भगवान ने यहाँ तांडव किया था, या फिर कैसे यहाँ पांडव आके रह के गए थे। लेकिन मुझे जो कहानी सबसे रोचक लगती है वो ये है कि इन गुफाओं से एक रास्ता निकलता था जो जाता था महाकाली गुफाओं तक। अब महाकाली गुफा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है।
अगर वो रास्ता होगा भी तो भी उसके ऊपर आज जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड बन चुका है। यहाँ छोटी छोटी गुफाओं में अन्य मंदिर भी है, जैसे हनुमान का मंदिर है, गणपति का मंदिर है, दत्त मंदिर है, एक शिवलिंग भी है। जब 1500 साल पहले ये गुफाएं बनी थी तब ये मंदिर नहीं रहे होंगे। जैसे जैसे लोगों की मान्यताएं जुड़ती गई वैसे वैसे यहाँ मूर्तियां आती गई। मैं यहाँ पाई जाने वाली मूर्तियों का एक लिस्ट बना के लेके आया था ताकि आपको बता सकूं यहाँ कौन सी मूर्तियां हैं। लेकिन मूर्तियां थोड़ी खराब अवस्था में है, इसलिए मुझे भी ढूंढने में थोड़ी तकलीफ पड़ रही है। वैसे मेरे दोनों तरफ द्वारपाल है। बारिश की वजह से हर जगह पानी भर गया है, इसलिए मुझे बीच में मझधार खड़े होकर आपको बताना पड़ रहा है। इस तरफ एक कल्याण सुंदर की मूर्ति है जहां शिव और पार्वती की शादी हो रही है। शादी कराने वाले पुजारी है ब्रह्म, जो हमारी दाहिनी तरफ है। नीचे जो आपको एक सर दिख रहा है वो दक्ष का कटा हुआ सर है। जो बीच में मूर्ति है वो लकुलिश की है, 4 अनुयायी के साथ। अब हमें कैसे पता ये लकुलिश की है? क्योंकि हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ है। इस तरफ शंकर और पार्वती एक पासा का खेल खेल रहे हैं। पासा वो चौकोन पासा नहीं है, बल्कि वो लंबा वाला पासा है। पूर्वी द्वार के ऊपर एक रावण अनुग्रह की मूर्ति है। साफ शायद ना दिखाई दे आपको, बहुत खराब अवस्था में है। लेकिन यहाँ रावण को कैलाश पर्वत के नीचे शंकर भगवान ने कैद किया था और फिर रावण को शंकर भगवान की तपस्या करनी पड़ी। ऊपर दत्त मंदिर जाने का रास्ता थोड़ा उलझा हुआ है। किसी को पूछ के जाओगे तो आपका समय थोड़ा बच जाएगा। अब कुछ दुखद बातें कर लेते हैं। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है और उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो नियम बहुत साफ है। उनके अंतर्गत जो भी स्मारक है वहां से 100 मीटर के अंतर तक आप कुछ भी बना नहीं सकते, और 100 मीटर तक आपको कुछ बनाना है तो उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ चारों ओर लोग रहते हैं। कुछ घर तो इन गुफाओं के ऊपर बने हुए थे, बाद में तोड़े गए हैं, लेकिन कचरा अभी भी वहीं का वहीं है। और कचरा देख के लोग और भी कचरा डालते हैं वहां। दूसरी एक बड़ी समस्या है पानी का सीपेज। पानी पत्थरों की दरारों में घुस जाता है और उसे कमजोर बना देता है। हम तो बारिश के मौसम में आए हैं, इसलिए हमें सीपेज बहुत साफ साफ दिख रहा है। अब इन समस्याओं के बारे में क्या हो सकता है? देखिए, सरकार को दोषी ठहराना बहुत आसान है, लेकिन हमें यह सोचना है कि हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं। एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कि यहां केवल श्रद्धालु बन के नहीं, बल्कि पर्यटक बन के भी आए। मैंने तो अपनी पहली नींव डाल दी है, आगे आपको सोचना है। भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी गुफाएं आपको हर जगह नहीं मिलेगी। यहां तक आना कैसे है वो एक बार देख लेते हैं। जोगेश्वरी स्टेशन से आपको 1 सवा किलोमीटर चल के आना पड़ेगा ईस्ट की तरफ।
और अगर चलना नहीं है तो ऑटो तो है ही। अब तो मेट्रो का भी पर्याय है। जोगेश्वरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन है, यहां से गुफाएं आधे किलोमीटर के अंतर पर है। तो इन गुफाओं के बाद मेरा ये प्लान है कि कुछ महीनों में महाकाली गुफा और एलिफेंटा गुफा भी जाके देखूं और उन पे वीडियो बनाऊं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।